जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करना और उनसे कहना कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि हम पिछली क्लास में संधि को शुरू किए थे, आज हम उसको आगे बढ़ाते चल रहे हैं। पिछली क्लास में हम संधि शुरू करके हमने दीर्घ स्वर संधि को शुरू किया था। उसके बाद में हमने दीर्घ स्वर संधि में जो कुछ विकार बनते हैं उनमें से एक विकार हमने देख लिया था, जो आ विकार बनता है हमारा। यहां देखो, यहां मैंने लिखा है ना, विकार दीर्घ स्वर संधि में क्या बनता है? दीर्घ स्वर संधि में आ विकार बनता है, ई विकार बनता है और उ विकार बनता है। तो हमने आ विकार देख लिया था। उसके बाद में आज हमारा बचता है ई और उ विकार बनता है। आज हम इनको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखते रहें और अपने परिवार से, शिक्षा एम्पायर परिवार से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, सखा संबंधियों तक, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो। ठीक है, उनको भी पता चलना चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सीक्वेंस से हमारी क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल जीरो से हमने शुरू किया था। सीक्वेंस से एक सीरीज में चल रही है, 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप हमारी क्लासेस चल रही हैं। बिल्कुल कोई पॉइंट तुमसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है दीर्घ स्वर संधि में ई विकार हम पढ़ेंगे। ई संबंधी विकार। ई संबंधी विकार में भी जो हमने पहले देखा था ना, आ संबंधी विकार, उसमें आ मिलकर आ बन रहा था, आ मिलकर आ बन रहा था। तो इसी तरह से हमारा भी अब ई संबंधी विकार में भी ऐसे ही हमारा ये सब बनेंगे विकार। ई संबंधी विकार में भी इसी तरह से हमारा संबंधी विकार बनेगा। कैसे? ई यानी कि तुम्हारी भाषा में कहूं, छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाएगा, छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाएगा, फिर बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाएगा, बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाएगा। तो इस तरह से कई सारे इसके नियम होते हैं, उसको हम देखते हैं एक एक करके। तो अभी जो हमारा पहला है, छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बनाएगा। तो वो कैसे बनाएगा? वो यहां देखो, रवि प्लस इंद्र। अब रवि से अगर तुम तोड़ोगे, इस तरह से करोगे तुम इसको, रव प्लस और ई बाहर निकालोगे प्लस, और पीछे क्या है? इंद्र। अब ये वाला ई और ये वाला ई दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी ई बना देंगे, जो कि हमारा जाके आगे क्या बनेगा? रविंद्र। यहां बन जाएगा रविंद्र। बड़ी छोटी से बड़ी बन गया ना, रविंद्र, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा दीर्घ विकार हुआ है, दीर्घ ई विकार हुआ है। ठीक है, दीर्घ ई विकार हो गया है हमारा। आगे चले, आगे देखते हैं दूसरा क्या है। फिर आता हमारा ई मिलकर के ई ही बनाएंगे। ठीक है, अब इनका उदाहरण देख लो। कपि प्लस ईश, तो क्या हो जाएगा? यहां से देखो, ई बाहर आएगा और यहां क्या है? बड़ी ई है, तो क्या बन जाएगा हमारा? बड़ी ई बन जाएगा। तो यहां जाकर हमारा क्या होगा? कपीस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कपीश, कपीस हो गया। ठीक, इसी तरह से सारे विकार हमारे बनने हैं। आगे देखें, एक और है, बड़ी ई मिलकर क्या बनाएगा? ये भी बड़ी ई ही बनाएगा। तो इसका कोई उदाहरण देख लेते हैं। उसका उदाहरण क्या होने वाला है? रजनी प्लस ईश, तो यहां क्या हो जाएगा? रजनीश। ठीक है, यहां हो जाएगा रजनीश। यहां से भी बड़ी ई निकलेगा और यहां से भी दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा बड़ी ई बना देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? रजनीश। तो इसी तरह से सारे एग्जाम्पल तुम्हें करने हैं, जो मैं बाद में तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा। और हाँ, जो मैंने पिछली क्लास में एग्जाम्पल दिए थे, वो किस किस ने किए हैं? वो किए भी हैं या नहीं? वो किस किस ने किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो उनको जरूर कर लेना। पिछली क्लास में जो मैंने एग्जाम्पल तुम्हें दिए थे, उनसे ही बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता हमारा उ संबंधी विकार। कौन सा? उ संबंधी विकार। यहां देखो, उ संबंधी विकार। अब उ संबंधी विकार है, तो इसमें भी वही नियम लगेंगे, इसमें भी
वही नियम लगेंगे। कैसे लगेंगे? देखो, U प्लस O बराबर O बनेगा। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा? वहाँ देखो, उदाहरण देख लो इसका कोई। भानु प्लस उदय, तो ये क्या हो जाएगा? भानु प्लस उदय, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या है? यहाँ लघु है, यहाँ लघु है, तो ये दोनों बना मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ बनाएंगे हमारा। तो क्या हो जाएगा वहाँ? भानुदय। क्या हो जाएगा? भानुदय। यहाँ देखो दीर्घ बन गया ना, यहाँ था लघु था, बन कौन सा गया? दीर्घ बन गया। ठीक, तो ये हो जाए, यहाँ से ऊ निकलेगा, यहाँ से ऊ है ही, दोनों मिलकर हमारा ऊ बना देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा भानुदय। भानुदय हो जाएगा। एक और एग्जांपल और देख लो यार। सिंधु प्लस उर्मी, तो ये क्या हो जाएगा? सिंधुर्मी। ठीक है, यहां हो जाएगा सिंधुर्मी। और तुम्हें कमेंट में एक आंसर देना है। उर्मी और उर्मी दोनों का अर्थ बताना है तुम्हें कमेंट करके दोनों का अर्थ बताना है। उर्मी और उर्मी, इनका अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं अपना उदाहरण क्या है। यहां देखो, अगला नियम है हमारा लघु उ दीर्घ उ मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ उ ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दीर्घ उ ही बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो देखो यार। उदाहरण में मंजू, या छोटा ऊ आएगा यहाँ, मंजू प्लस उषा, तो क्या हो जाएगा यहाँ? मंजूषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंजूषा। ठीक है, यहाँ था यहाँ लघु था, यहाँ दीर्घ था, जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? दीर्घ बनाएंगे, वो यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? मंजूषा। क्या हो जाएगा? मंजूषा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो इसका। यहाँ देखो, विधु प्लस ऊर्जा, क्या होगा? विधुर्जा। अब विधुर्जा क्या होती है? विधुर्जा होती है चांद की ऊर्जा। ठीक है, चंद्र की ऊर्जा, चंद्रमा की ऊर्जा या चंद्र की ऊर्जा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपना। और दूसरा नियम है, ये बचता है बड़ा ऊ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ ही बनाएंगे। ठीक है, उदाहरण देखें इसका। उदाहरण क्या है? वधु प्लस ऊर्जा, वधु प्लस ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा? वधूर्जा। क्या हो जाएगा? वधूर्जा। यानी कि दीर्घ और दीर्घ मिलकर दोनों क्या बना रहे हैं? दीर्घ ही बना रहे हैं। भू प्लस ऊर्जा, क्या हो जाएगा? भूर्जा। क्या? भूर्जा। भूर्जा मतलब पृथ्वी की ऊर्जा। तो ठीक है, फिर हमारा जो आज दीर्घ स्वर संधि थी वो यहाँ कंप्लीट हो गई है। दीर्घ स्वर संधि थी यहाँ कंप्लीट हो गई है। जो मैंने नियम बताए हैं इनसे रिलेटेड सारे तुम्हें एग्जाम्पल ढूंढ के करने हैं। ठीक, जितने ज्यादा एग्जाम्पल तुम करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी संधि पक्की होगी। जितने ज्यादा तुम एग्जाम्पल करोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी संधि पक्की होगी। और जितने ज्यादा कर लोगे फिर कभी तुम भूल नहीं पाओगे संधि को। ठीक है, क्योंकि हमें समझना है, हमें रटनी नहीं है, चीजों को समझना है। और समझोगे कब? जितने ज्यादा तुम एग्जाम्पल करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल तुम्हें दे देता हूं। एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसको करके आना। एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसको करके आना। भूपरि, विधूष्मा, गुरुपदेश, लघूर्मी, विधूर्मी, परीक्षण, पृथ्वीश। ठीक है, ये एग्जाम्पल तुम्हें करके आने हैं घर से। ये एग्जाम्पल तुम्हें
होमवर्क है, ये एग्जाम्पल करने हैं। जितने ज़्यादा तुम एग्जाम्पल करोगे, इनसे अलग भी अगर तुम्हें कोई एग्जाम्पल मिले तो उनको भी ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करना करने की, ठीक है। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे इतना ही ज़्यादा तुम उस किसी भी चीज़ में, चाहे संधि हो या मैथ हो, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें तुम्हारी ज़्यादा याद होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करना और उनसे कहना कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।